राजकुमार अर्जुन उन छाया योद्धाओं से डटकर लड़ रहे थे, लेकिन उनकी तलवार उन धुएं जैसे शरीरों के आर पार निकल जाती थी। कोई भी प्रहार काम नहीं कर रहा था। महाराज, हम इन्हें कैसे मारें? एक सैनिक ने हताशा में चिल्लाकर पूछा। राजकुमार अर्जुन सोच में पड़ गए। अचानक उन्हें याद आया कि शहजादी अल्फिया ने बताया था कि काला जादू केवल अग्नि से ही नष्ट हो सकता है। सैनिकों, राजकुमार ने गरजते हुए आदेश दिया, अपनी तलवारों को आग में तपाओ। इन छाया योद्धाओं को केवल अग्नि ही मिटा सकती है। सभी सैनिकों ने तुरंत महल की मशालों से अपनी तलवारों को जलाया। जैसे ही उन्होंने जलती हुई तलवारों से वार किया, छाया योद्धा चीखते हुए धुएं के गुबार में बदल गए। यह काम कर रहा है, एक सैनिक उत्साह से चिल्लाया। लेकिन तभी कालिया ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक काला धुआं छोड़ा। उस जादुई धुएं ने पल भर में महल की सारी मशालें बुझा दी। अब क्या करोगे राजकुमार? कालिया ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। तुम्हारी सारी आग बुझ चुकी है और अब तुम्हारा काल सामने है। राजकुमार अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अंधेरे में मुकाबला कैसे करें। तभी महल के मुख्य द्वार से एक बुलंद आवाज गूंजी, ठहरो दुष्टों। सबने पीछे मुड़कर देखा। महाबादशाह अपनी विशाल सेना के साथ खड़े थे। ससुर जी, राजकुमार अर्जुन ने राहत की सांस ली। बादशाह ने अपनी म्यान से तलवार खींचते हुए कहा, मेरी नातिन पर कुदृष्टि डालने की हिम्मत कैसे की तुमने? आज तुम्हारा अंत निश्चित है। कालिया ठहाका मारकर हंसने लगा। एक बूढ़ा राजा और चंद सैनिक, तुम सब मिलकर भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। यह तो वक्त ही बताएगा। बादशाह ने दृढ़ता से कहा। सैनिकों, धनुष बाण तैयार करो। बाणों के अग्रभाग में अग्नि प्रज्वलित करो। सैनिकों ने फुर्ती से बाणों के सिरों पर कपड़ा लपेटा, तेल छिड़का और उनमें आग लगा दी। अगले ही पल सैकड़ों जलते हुए तीरों ने आसमान को रोशन कर दिया। बाणों की उस भीषण बौछार से सारे छाया योद्धा जलकर राख होने लगे। कालिया की आंखें क्रोध से धधक उठीं। तुमने मेरी सेना नष्ट कर दी, लेकिन याद रखना, अभी मैं जीवित हूँ और अब तुम्हारे साथ मौत का तांडव होगा। कालिया दुष्टता भरी हंसी हंसते हुए अपनी काली तलवार लेकर बादशाह की ओर लपका। उधर महल के अंदरूनी कक्ष में नायरा एक दासी के साथ छिपी हुई थी। बाहर से भयंकर युद्ध की आवाजें आ रही थीं, तलवारों की खनक और योद्धाओं की चीखें। नायरा डर से कांप रही थी। माँ कहाँ है? पिताजी कहाँ है? दासी ने उसे गले से लगाते हुए कहा। बेटा, घबराओ मत, आपके पिताजी और माताजी सब संभाल लेंगे। लेकिन तभी कक्ष का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। वहाँ एक छाया योद्धा खड़ा था जो किसी तरह विनाश से बच निकला था। दासी चीख उठी। नहीं, वह छाया योद्धा नायरा की ओर बढ़ा और अपना काला धुएं जैसा हाथ उसकी तरफ फैलाया। नायरा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चीखी, नहीं, मुझे मत छुओ। तभी एक चमत्कार हुआ। नायरा के शरीर से एक प्रखर सुनहरी रोशनी निकली। वह प्रकाश इतना तेज था कि पूरा कक्ष जगमगा उठा। वह दिव्य रोशनी सीधे उस छाया योद्धा से टकराई और वह चीखता हुआ क्षण भर में जलकर राख हो गया। दासी यह देखकर दंग रह गई। यह क्या था? नायरा ने अपनी आंखें खोली। उसके हाथों से अभी भी हल्की सुनहरी किरणें निकल रही। वह खुद भी सहम गई थी। मैंने क्या किया? नायरा ने कांपते स्वर में पूछा। दासी ने श्रद्धा से घुटनों के बल बैठकर नायरा के चरण स्पर्श किए। राजकुमारी, आप कोई साधारण बच्ची नहीं हैं। आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं। नायरा समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने अपने हाथों को देखा जो अब सामान्य लग रहे थे, लेकिन वह भीतर ही भीतर एक असीम शक्ति महसूस कर रही थी। बाहर मैदान में बादशाह और कालिया की तलवारें टकरा रही थीं और उनसे चिंगारियां निकल रही थीं। तुम बूढ़े हो चुके हो बादशाह, कालिया ने व्यंग्य किया। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। बादशाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भले ही मेरी आयु अधिक है, लेकिन अनुभव और धर्म मेरे साथ है। अपने परिवार की रक्षा के लिए मैं काल से भी टकरा सकता हूँ। दोनों के बीच युद्ध भीषण हो गया। कालिया फुर्तीला था, लेकिन बादशाह का अनुभव उस पर भारी पड़ रहा था। हर वार को बादशाह बड़ी चतुराई से काट रहे थे। तभी राजकुमार अर्जुन भी उनकी सहायता के लिए आगे बढ़े और दोनों ने मिलकर कालिया को घेर लिया। 2 के खिलाफ 1। कालिया कुटिलता से हंसा। यह तो अन्याय है। अन्याय तो तुम्हारा हमारी निर्दोष प्रजा और महल पर हमला करना था। राजकुमार अर्जुन ने गरजते हुए कहा। तीनों की लड़ाई इतनी भयंकर थी कि महल की दीवारें तक कांपने लगीं, लेकिन धीरे धीरे कालिया कमजोर पड़ने लगा। 2 महान योद्धाओं के पराक्रम के सामने वह अब और अधिक देर तक नहीं टिक पा रहा था। आगे शहजादी अल्फिया और राजकुमारी उर्मिला उन तीनों पापियों की कैद में अपने दिन काट रही थीं। वे एक दूसरे को देखतीं और अल्फिया कहती, बहन, क्या हम दोनों अब ताउम्र इन्हीं की कैद में रह जाएंगी? उर्मिला ने हौसला देते हुए कहा, तुम तनिक भी चिंता न करो बहन, यहाँ से निकलने का वचन मैं देती हूँ। तुम बस साहस मत छोड़ना। बस यह सोचो कि उधर महल में क्या हो रहा होगा। उस पापी की सेना ने वहाँ क्या कोहराम मचा रखा होगा। उधर युद्ध भूमि में बादशाह ने अंत में एक अत्यंत शक्तिशाली वार किया जो सीधे कालिया की छाती पर लगा। कालिया का
कराहते हुए घुटनों के बल गिर गया और उसका रक्त बहने लगा। यह संभव नहीं, कालिया ने कांपते हुए कहा। तुमने मेरे परिवार पर हमला करने की अक्षम्य भूल की है, बादशाह ने गरजते हुए कहा। अब जाओ और अपने भाई से कह दो अगली बार अगर उसने या उसके साथियों ने मेरे परिवार या राज्य की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कालिया ने अपनी शेष मायावी शक्ति से धुआं फैलाया और उसी में ओझल हो गया। महल के सभी सैनिकों ने जीत की खुशी में जयकारे लगाए। महाराज बादशाह की जय। उधर वन के मंदिर में शहजादी अल्फिया और राजकुमारी उर्मिला योजना बनाकर उन तीनों खलनायकों पर टूट पड़ी, लेकिन महातांत्रिक बाबा का मायाजाल इतना शक्तिशाली था कि वे चाहकर भी मंदिर से बाहर नहीं निकल पा रही थीं। उर्मिला ने कंस पर वार किया, जिसे उसने आसानी से रोक लिया। वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली लग रहा था। पिछली बार तुमने मुझे छल से मारा था, कंस ने दहाड़ते हुए कहा, लेकिन अब मैं अमर हूँ, अब तुम मेरा अंत नहीं कर सकती। अल्फिया ने साधु पर प्रहार किया, पर साधु ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक ढाल बनाकर वार निष्फल कर दिया। बहन, उर्मिला ने चिल्लाकर कहा, हमें किसी भी तरह इस मायाजाल को तोड़ना होगा। लेकिन कैसे? अल्फिया ने व्याकुल होकर पूछा। महातांत्रिक बाबा ठहाका लगाकर हंसा, तुम इस जाल को कभी नहीं तोड़ सकती, यह मेरी सबसे श्रेष्ठ तंत्र विद्या है। तभी उर्मिला की नजर उस प्रज्वलित यज्ञ कुंड पर पड़ी। उसे तुरंत एक युक्ति सूझी। बहन, उर्मिला ने धीरे से कहा, उस यज्ञ कुंड को देखो, वही इस मायाजाल का स्रोत है। अगर हम उसे बुझा दें तो यह जाल स्वतः ही टूट जाएगा। अल्फिया की आंखों में चमक आ गई। बहन, तुम सही कह रही हो। दोनों ने तुरंत योजना बनाई। अल्फिया ने तीनों खलनायकों को अपनी ओर उलझाए रखा, जबकि उर्मिला चुपके से यज्ञ कुंड की ओर बढ़ने लगी। रुको, महातांत्रिक बाबा चिल्लाया। उसे समझ आ गया कि उर्मिला क्या करने वाली है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उर्मिला ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक विशाल पत्थर यज्ञ कुंड के भीतर फेंक दिया। क्षण भर में आग बुझने लगी और घना धुआं उठा। अचानक द्वार पर स्थित वह अदृश्य दीवार ओझल हो गई। भागो, अल्फिया ने चिल्लाकर कहा। दोनों राजकुमारियां बिजली की गति से द्वार की ओर भागी। नहीं, महातांत्रिक बाबा गरजा, उन्हें रोको, उन्हें जाने मत दो। आगे दोनों मायावी बंधनों को तोड़कर वहां से भाग निकलीं। साधु और कंस उनके पीछे दौड़े, लेकिन दोनों राजकुमारियां बहुत तेज थीं। वे मंदिर से बाहर निकलकर अपने घोड़ों पर सवार हो गईं। चलो बहन, उर्मिला ने कहा, हमें शीघ्र ही महल पहुंचना होगा, नायरा खतरे में है। उन्होंने घोड़ों को हवा की गति से दौड़ाया। तभी पीछे से महातांत्रिक बाबा की भयानक आवाज गूंजी, भाग लो, जितना भागना है भाग लो, लेकिन याद रखना हम जल्द ही लौटेंगे और अगली बार तुम्हारी बेटी हमारे हाथों में होगी। शहजादी अल्फिया और राजकुमारी उर्मिला के दिलों में बस एक ही डर था, क्या नायरा सुरक्षित होगी। आखिरकार वे महल पहुंची। महल के द्वार पर युद्ध के भीषण निशान थे, जली हुई लकड़ियां, टूटे हुए शस्त्र और रक्त के धब्बे। यहाँ भयंकर युद्ध हुआ है, अल्फिया ने घबराते हुए कहा। दोनों घोड़ों से कूदी और महल के भीतर दौड़ी। नायरा, नायरा, अल्फिया बदहवास होकर चिल्ला रही थी। तभी राजकुमार अर्जुन उनकी ओर आए। उनके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर पर घाव थे, पर वे सुरक्षित थे। अल्फिया राजकुमार ने राहत की सांस ली। तुम सही सलामत वापस आ। नायरा कहाँ है? क्या वह ठीक है? अल्फिया ने कांपते हुए पूछा। हाँ, वह सुरक्षित है, राजकुमार ने कहा, लेकिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। क्या मतलब? उर्मिला ने उत्सुकता से पूछा। तभी नायरा दौड़ती हुई आई। माँ, अल्फिया ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, नायरा ने कहा। लेकिन माँ, मेरे साथ कुछ अद्भुत हुआ। मेरे हाथों से एक चमकीली सुनहरी रोशनी निकली थी। अल्फिया और उर्मिला ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें महातांत्रिक बाबा की वह बात याद आई, तुम्हारी बेटी देवी दुर्गा के अंश से जन्मी है। तभी बादशाह भी वहाँ पहुँचे। बेटी, तुम सुरक्षित लौट आईं, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। पिताजी, अल्फिया ने बादशाह को गले लगाया। आपने नायरा की रक्षा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। बेटी, बादशाह ने गंभीरता से कहा, तू बताओ, तुम दोनों ने वन में क्या देखा? अल्फिया और उर्मिला ने विस्तार से सब कुछ बताया। महातांत्रिक बाबा का षड्यंत्र, साधु की वापसी और कंस के अमर होने का रहस्य। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। तो कंस पुनर्जीवित हो गया है, बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, और वह अब अमर है। हाँ पिताजी, अल्फिया ने कहा, और वे तीनों नायरा को पाना चाहते हैं। उनका मानना है कि नायरा का रक्त उन्हें अजेय बना देगा। राजकुमार अर्जुन ने तुरंत नायरा को अपनी गोद में उठा लिया। मैं अपनी बेटी को आंच भी नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। हमें मिलकर नायरा की रक्षा करनी होगी, उर्मिला ने कहा। पर एक बात स्पष्ट है, वे तीनों अब बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। हमें सैन्य सहायता की आवश्यकता होगी। बादशाह ने विचार करते हुए कहा, हमें अन्य मित्र राज्यों से मदद मांगनी होगी और नायरा को किसी गुप्त और सुरक्षित स्थान पर भेजना होगा। तभी नायरा ने दृढ़ता से कहा, नहीं। सब चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नायरा की आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। ये मेरा घर है, मेरा परिवार यहाँ है। मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं लड़ूंगी। आगे क्या होगा? क्या नन्ही नायरा अपनी दिव्य शक्तियों से उन शैतानों का सामना कर पाएगी? जानने के लिए बने रहें। राधे राधे।